या जय गणेश। जय गणेश। तो हम लोग अष्टक वर्गाध्याय में जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे अष्टक वर्गाध्याय, ग्रहों का जो है अष्टक वर्गाध्याय। अब यह अष्टक वर्गाध्याय अष्टक है क्या, इससे होने वाला है, इसका विचार हम लेकर लें कि फलादेश करने के लिए दो विधाएं हैं। एक विधा जन्म लग्नानुसार, दूसरा विधा है जन्म राशि। जन्म राशि क्या है? तो जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में रहता है वही जन्म राशि कहलाता है। तो समय और जन्म राशि के अनुसार जब प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मास में ग्रह अपनी गति से भ्रमण करते हैं, जन्म समय में जो ग्रह स्पष्ट करके इस भाव में बैठे हैं वो स्थिर हो गए, परंतु जब वर्ष कुंडली में वर्ष में वह भ्रमण करते हैं तब उसका फलादेश करते हैं। तो उसका माध्यम है ये अष्टक वर्ग से हम यह पता करते हैं कि कौन ग्रह किस महीना में किस समय बलवान है, अच्छा शुभ फल देने वाला है और कौन अशुभ फल देने वाला है। इसलिए हमने अष्टक वर्ग बना करके और इसका जो है आकलन कर लेते हैं। तो जिन जिन भावों में ग्रहगण भ्रमण करते हुए जाते हैं वैसे वैसे ही फल उस समय से मनुष्य को होते हैं। इसका है गोचर फल। इस फल का नाम है गोचर फल। गो माने ग्रह होता है, गो माने आकाश भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो ग्रह जो चरण करता है, विचरण करता है और वो जिन जिन भाव में जाते हैं वो अपना फल उस प्रकार देते हैं। किंतु यह विधि गौण है क्योंकि संपूर्ण मानव मात्र के चंद्रमा इसी 12 राशियों में से रहता है। आप देखते हैं, मान के चलिए अखबार में टीवी पर देखते हैं ना राशि फल, तो राशि फल देखते हैं तो मान के चलिए बलराम का राशि कौन सा हुआ? वृष राशि हुआ। तो वृष राशि का एक बलराम ही तो नहीं होंगे, संसार के कितने लोग होंगे। तो उसके अनुसार सभी का जो है बलराम को उस दिन कहीं जा रहे थे
तो ऐसे मिट्टी खोद लिए तो उसमें उनको जो है ढेर सारा रुपया मिल गया। एक बद्रीनाथ जा रहा था, उसको उस पत्थर में ठोकर लग गया, वह गिर करके उसका माथा फट गया। कहिए एक जैसा रहा। एक बालकृष्ण है, उसको दही चूड़ा जो है मतलब क्या मिठाई खाना हो गया। एक बौ के नाम से है तो उसको जो है आज खाने नहीं मिला। तो अनेक प्रकार की बात है। अतः साधारण गोचर फल केवल 12 ही प्रकार का होगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने जन्मकालीन ग्रह स्थिति के अनुसार जन्म समय स्थित राशि इस 8 स्थानों से यदि गोचर फल का विचार आप कीजिएगा। अब ये 8 स्थान क्या हो गया? ये सूर्य से लेकर के सन पर्यंत 7 ग्रह है और 8वां लग्न हो गया। तो इन 8 स्थान से यदि अगर अष्टक वर्ग बना करके फलादेश किया जाता है तो वो अक्षरशः मिलता है। जो आप मिलाइएगा वही फल जो है होगा। ऐसा निश्चय किया गया है। अष्टक वर्ग का विधि यह है कि प्रत्येक जन्म कुंडली में 7 ग्रह और जन्म लग्न अर्थात 8 भावों पदार्थों से किसी न किसी स्थान में शुभ और अशुभ फलों से विश्लेषण होता है। इसी को आचार्य ने प्रत्येक ग्रह एवं लग्न अपने अपने स्थान से जिन जिन स्थानों में शुभ रहता है उसको रेखा या शून्य, रेखा या शून्य, किसी किसी आचार्य ने अपने ग्रंथों में रेखा से उनको शुभ भाव को व्यक्त किया है, अशुभ भाव को शून्य को। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने अपने मतलब शून्य से शुभ को और रेखा से अशुभ को दर्शाने के लिए कहा है। अब इससे भ्रम में नहीं, तो इससे यह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इस ग्रंथ में देखा कि रेखा से जो है मतलब फल बताने के लिए इस ग्रंथ में ये गुरु जी कहे ये इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है। बस आप सबको कौन ग्रह किस से कितने भाव में है तो शुभ है या अशुभ है, वह रेखा से या शून्य से आप अपना कर लीजिए, देख लीजिए और उसको मिला लीजिए। अब सूर्य की अब इसी प्रकार हम सूर्यादि 8 हो गए। अब उस अष्टक का हम विचार करेंगे। तो चलिए सूर्य से लेकर के शनि और लग्न, चलिए सूर्याष्टक वर्ग का पहले पढ़िए। क्या क्या कर रहे हैं? बोलिए। मान के चलिए कि आपने कुंडली बनाया तो उसमें एक जन्म कुंडली बनाया, दूसरा चंद्र कुंडली बनाया। तो लग्न से भी विचार करना होगा और चंद्रमा से भी विचार करना होगा। तो यह जो है आपको जितने भी 7 ग्रह है तो
अब पढ़िएगा तो अपने समझ जाइएगा, पढ़िए ना, आइए ना, हम पढ़ाते हैं ना सब। वो तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं कि अष्टक जो क्या है, ग्रहाष्टक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने भाव के अनुसार पढ़ा, अब ये क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी नया बात। तो ये जो है यह गोचर फल निकलता है, फलादेश होता है इससे। चलिए, तो सूर्याष्टक वर्ग कहते हैं। केंद्रायाष्टद्विनव नव स्वर कह स्वादार्की भौम तस्त शुभ खट सप्तांत्ये कुशितात खडायधि धर्म गो जीवात उपचय गोर्कश्चंद्राद उपचय नवमांत्य धीमत सौम्यात लगनाद उपचय बंधु व्यय स्थित शोभना प्रोक्ता है। अब देखिए क्या कहते हैं। केंद्राय, केंद्र आय अष्ट द्वि नव स्व अर्कः, अर्कः कह अर्कः सूर्य, सूर्य जो है अपने स्थान, स्वस्थान से, स्व अर्कः अपने स्थान से सूर्य किस किस स्थान में शुभ होते हैं उस बात को कहते हैं। सूर्य अपने स्थान अर्थात जहां जन्म कुंडली में जिस भाव में सूर्य रहते हैं वह गोचर के समय आने, गोचर में तो केंद्र, केंद्र माने 1 4 7 10, आय, आय माने अष्ट, अष्ट माने 2 और 9, इसमें जो है शुभ होता है। ये कब शुभ होता है बताइए। जब जो है खूब ढंग से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, बहुत महीनी वस्तु है। सूर्य क्या लिखा है, केंद्रायाष्टद्विनव स्वर कह स्वाद, स्वाद, स्वाद माने अपने से, अपने से माने जहां वो बैठा है जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में या महीना में जब हम विचार करेंगे राशि फल का तो सूर्य का विचार करने के लिए यह देखेंगे कि सूर्य जो है हमारे जन्म कुंडली में इस भाव में बैठे हैं और इस महीना में इसमें है, तो उस समय रवि अपने, सूर्य जो है अपने स्थान से केंद्र आय अष्ट द्वि नव स्व अर्कः इन स्थानों में शुभ कारक है। समझ गए, समझे कि नहीं है? चलिए अब कहते हैं फिर क्या, अर्की भौम तस्त शुभ। अब अर्की माने क्या होता है, शनि, अभौम मंगल। तो अपने स्थान और शनि मंगल इतने से 3 स्थान से, मंगल से भी जहां मंगल कुंडली में बैठा हो तो केंद्र आय अष्ट द्वि नव, मंगल से भी इसी भाव में रहेंगे तो शुभ कारक होगा, शनि में भी इसी भाव में रहेंगे तो शुभ होगा। समझ गए हैं? सूर्य रहेंगे नहीं कुंडली में, कुंडली में सूर्य रहेंगे नहीं,
हाँ हाँ। तो शुभ हुए। मंगल से भी वही स्थिति होगी जो केंद्र में आय में 11वें भाव में, अष्टभाव में, दूसरे भाव में, 9वें भाव में शुभ होंगे। शनि से भी केंद्र में आय में 11वें भाव, अष्ट में, 8वें भाव, दूसरे भाव और 9वें भाव में शुभ होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अब भी नहीं समझ रहे? खट सप्तांत्येषु शितात। शित माने होता है शुक्र। शुक्र से खट सप्त अंत्येषु, अंत्य माने 12वां भाग। शुक्र से 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में जब सूर्य होते हैं तो जो है शुभ कारक होते हैं। खडाय धी धर्म गो जीवात। जीवात अब बृहस्पति से खड माने 6, आय माने 11वां, धी माने 5वां और धर्म माने 9वां। 9वें स्थान में शुभ कारक होते हैं। खडाय धी धर्म गो जीवात। खड माने 6, धी माने 5वां और आय माने 11वां, धर्म माने 9वां। एतेषु स्थानेषु गुरो सकाशात शुभ। अब चलिए उभय उपचय उपजय गोरकस चंद्राद उपचय नवमांत धीगत सौम्यात। अब कहते हैं चंद्राद, चंद्रमा से, चंद्राद उपचय गो, चंद्रमा से जहां चंद्रमा बैठा है उससे उपचय अगाह। अब कहते हैं चंद्रमा से 3, 6, 11, 10, इसमें चंद्रमा जहां बैठा है। अब मान के चलिए ये तो आपको सामान्य सी बात हो गया कि चंद्रमा आपका राशि है वृक्ष है, तो वृक्ष राशि है और इसमें जो है इस महीना में सूर्य कौन सी स्थान में है? अभी सूर्य किस राशि में है? पत्रा रखते हैं सब। आज 17 तारीख को संक्रांति हुआ है। कल ही संक्रांति हुआ है। क्या हुआ है? मघायां सिंह रवि हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सिंह में सूर्य गए तो अब वृक्ष से जो है गिनिए, तो वृक्ष से जो है क्या भाव में जो है मतलब आ गए सूर्य। वृक्ष से गिनने पर सिंह तक कितना होगा? बोलिए राघव। है चौथे हुआ तो हाँ, तो चौथे में जो है यहाँ क्या कहता है? चंद्राद उपचय गाह, तो उपजय में 3, 6, 10, 11, तो उसमें तो नहीं है, तो इसलिए सूर्य उनका शुभ कारक नहीं रहेगा इस महीना में। हो गया। अगर लग्न कुंडली से, लग्न जो होगा कुंडली में उससे यदि अगर जो बताया गया है या अपने जो स्थान में कुंडली में जो बताया गया होगा उसके अनुसार देखने पर यदि शुभ होगा तो शुभ होगा। इसलिए यह फलादेश ऐसे किया जाता है। फिर कहते हैं चंद्रमा से समझ गए। सौम्याद उपजय नवमांत धीमतः। अब सौम्याद, सौम्य माने बुध, सौम्य माने शुक्र कहाँ से आया? सीता तो पहले बोल दिए हैं शुक्र से।
सौम्य माने बुध, बुध से उपचय नव अंत्य धीयुता, अर्थात उपचय माने 3, 6, 11, 10, फिर नव माने 9वां, अंत्य माने 5वां, अंत माने 12वां, और धी माने 5वां। इसमें शुभ होता है किससे? बुध से। है? तो बुध किस, मान के चलिए बुध अभी किस राशि में है वो देख लीजिएगा। यह देखना होगा आपको, जन्म कुंडली भी साथ रहेगा और तब इसको मिलान करिएगा, तब वह मिलेगा। अब ये 7 ग्रह से तो हो गया, 7 ग्रह से हो गया, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, बुध, 7 से हो गया। 8वां हो गया लग्नात्, लग्नाद् उपचय बंधु व्यय स्थितः शोभनः प्रोक्तः लग्नात्। अब लग्न से, अब लग्न किसी का मान के चलिए जो कि मिथुन लग्न है, कुंडली में मेष से लेकर के मीन तक 12 लग्न होते हैं ना। किसी का मेष लग्न में होता है जन्म, किसी का वृष में, किसी का मिथुन के। तो लग्नाद उपचय, अब लग्न से उपचय भाव में, अब मान के चलिए लग्न हो गया मिथुन यहां तो, और राशि हो गया मेष। एक उदाहरण ले लीजिए, राशि हो गया मेष और लग्न हो गया मिथुन। तो यहां कहते हैं तो लग्नाद उपचय, लग्न से उपचय मतलब 3, 6, 10, 11, बंधु चौथा, व्यय 12वां, स्थितः शोभनः प्रोक्तः, अर्थात 3, 6, 11, 10, 4, 12, एतेषु लग्नात् शुभः इति सूर्यः, सूर्य इसमें शुभ होते हैं। तो अब चलिए, जैसे मैंने कहा कि मेष राशि है और मिथुन लग्न है, तो चंद्रमा से आपने पढ़े हैं चंद्रादुपचय, चंद्रमा से उपचय 3, 6, 10, 11, नव मांत्य धीमतः, तो चंद्रमा से भी 5वें भाव में रहने पर शुभ कारक होते हैं सूर्य। और इधर लग्नादुपचय बंधु व्ययस्थितः, अब जो है लग्न से नहीं है, लग्न से नहीं है तो अब उतना शुभ नहीं होंगे। तो ये आपको सूर्य का अष्टक वर्ग हो गया, समझ गए। अब चलिए चंद्रमा का अष्टक वर्ग कैसे पूरा कीजिएगा। तो अष्टक माने 8 तो कौन कौन होता है सो तो समझ गए। 7 ग्रह है वो अपने से ही विचार होगा और 8वां लग्न है। तो अब चंद्रमा से करिए, सस्योपचयेषु लग्नात् साध्य मुनि स्वात कुजात स्वनवधिको। अब देखिए कहते हैं चंद्रो, चंद्रमा लग्नात्, लग्न से, आद्य, आद्य माने लग्नात् साध्य, सस्योपचयेषु, शशि चंद्रमा जो है पहले लीजिए तो लग्न से उपचयेषु 3, 6, 10, 11वें भाव में है। अच्छा, लग्नात् साध्य मुनि है। अब कहते हैं लग्न से, अपने लग्न से तो आप कर लिए सस्योपचयेषु, उपचयेषु, शशि माने चंद्रमा, उपचयेषु माने 3, 6, 10, 11, लग्न से
लग्न से चंद्रमा 3, 6, 10, 11वें भाव में शुभ होता है। जैसे बलराम का वृक्ष राशि है ना, तो चंद्रमा वृक्ष में है, चंद्रमा वृक्ष में है, और अभी सिंह में सूर्य गए, तो क्या कहता है, लगना सस्युपचयेषु 3, 6, 10, 11 है, तो ये तो वृक्ष मिथुन करके सिंह चौथा ही है, नहीं आए चंद्रमा। अब कहते हैं लग्नात। हाँ हाँ, अब लग्न से विचार कीजिए चंद्रमा को किस में शुभ होंगे, बोलिए बोलिए। पहले लग्न से करते हैं ना, क्या है, लग्नात सस्युपचयेषु, लग्न से शशि उपचय में। अब कहते हैं साध्य मुनि स्वात, स्वात माने अपने से, चंद्रमा जहां बैठे हैं उससे। आद्य मुनि कहाँ कहाँ, स्वस्थान, आद्य माने प्रथम, मुनि माने सप्तम, और सहित उपचयेषु, और सहित उपचयेषु, और मतलब 3, 6, 10, 11, अर्थात चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से उपचय 3, 6, 10, 11, आद्य माने प्रथम और मुनि माने सातम, इतने भाव में रहने से शुभ कारक होता है। गोचर में जब ऐसी इस स्थान में आवे तो शुभ समझ लीजिए। अब कहते हैं क्या, तो स्वात कुजात स्वनवधिकु, कुजात स्वनवधीस, नवधि सहिते खुपचयेषु, कुजात अर्थात मंगल से, कुज माने मंगल से, स्व माने 2, नव माने 9, और धी माने 5, सहित उपचयेषु 3, 6, 10, 11, अर्थात 3, 6, 10, 11, 2, 9, 5, एतेकु सुबह, मंगल जहां बैठा है लग्न में, उससे गोचर में जब चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, 10वें भाव में, दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 5वें भाव में आएंगे तो वह शुभ कारक होंगे। चलिए अब कहते हैं सूर्यात साष्ट स्मरग। अब सूर्य से सूर्यात साष्ट स्मरग त्रिखडाय सुतेतु। अब कहते हैं कहाँ कहाँ है, तो सूर्यात माने सूर्य से, उपचय तो पहले ले आइए 3, 6, 10, 11, अष्ट माने 8 कर लीजिए, हैं, और अष्ट में, हाँ, सूर्यात साष्ट स्मरगस त्रिखडाय सुतेषु, अर्थात सूर्य जहां बैठे हो अपने स्थान से 3, 6, 11, 10, 2, 9, 5 इतने में शुभ होते हैं। फिर सूर्यात नहीं, सूर्यात साष्ट स्मरग, अर्थात सूर्य जहां बैठे हो वहां से 3, 6, 11, 10, अष्ट और 7, 7वें भाव में एतेषु शुभः,
फिर कहते हैं सूर्य सुतात, सूर्य सुत, सूर्य का पुत्र कौन हुआ? शनैश्चर, शनैश्चर, तो शनैश्चरात, शनैश्चरात ज्ञात, एक ही नहीं। जी, हाँ जी। शनैश्चरात त्रिखडाय सुतेषु 3, 6, 11, 5 एतेषु सुबह, 3, 6, 11 शनि से 3, 6, 11, 5 में शुभ होता है। ज्ञात केंद्र त्रिसुतायास्तगो, ज्ञात माने बुधात, बुध से केंद्र, केंद्र माने 1, 4, 7, 10, त्रि माने 3, सुत माने 5, आय माने 11, अष्ट माने 8। इतने भाव में बुध से केंद्र और 3, 5, 11 में 8 में भाव में चंद्रमा जब गोचर में आवे तो समझना चाहिए। गुरोह, गुरोह व्ययाय मृत्यु केंद्रेशु, गुरोह बृहस्पति से, बृहस्पति से व्यय भाव माने 12वां भाव, आय माने 11वां भाव, मृत्यु माने 8वां भाव और केंद्रेशु माने 1, 4, 7, 10। इतने भावों में बुध शुभ कारक होता है चंद्रमा। अब शुक्रात, शुक्र से, शुक्र से गड़बड़ा गया, छोड़ दीजिए।